हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने देखा था कि वो आयरन प्रोटेक्टर क्वीन मेड्यूसा को मारकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ शाओयान क्वीन मेड्यूसा को बचाने के लिए अपनी सी सील को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। क्वीन मेड्यूसा उस आयरन प्रोटेक्टर के अटैक से जैसे तैसे अपने आप को बचा रही थी। वहीं हम देखते हैं कि शाओयान उस सील को लगभग एक्टिवेट कर ही लेता है, लेकिन तब तक क्वीन मेड्यूसा बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाती है। वो आयरन प्रोटेक्टर अपनी पावरफुल चेन अटैक से क्वीन मेड्यूसा को मारने ही वाला था। वहीं हम देखते हैं कि शाओयान अपने मन में कहता है, मेड्यूसा बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बस आ ही रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि अचानक से शाओयान ने एक ग्रीन फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था और उस फॉर्मेशन को देखकर आयरन प्रोटेक्टर और क्वीन मेड्यूसा दोनों के दोनों ही हैरान हो गए थे। वो आयरन प्रोटेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे हर हाल में इस लड़की को ऐसा करने से रोकना होगा। वो उसे रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से आयरन प्रोटेक्टर के सामने जियान आ जाती है और वो शाओयान को प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शाओयान ने अपनी सी सील को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद शाओयान हवा में उड़ते हुए एक ऐसी स्किल को यूज करता है जिसमें कि उसके हाथ पर एक जेड क्रिस्टल हैंड प्रिंट था और ये देखकर वो आयरन प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा घबरा गया था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शाओयान ने इंपीरियल सील का यूज करके सील ऑफ सी को एक्टिवेट कर लिया था। ऐसा करने के बाद शाओयान तुरंत उस आयरन प्रोटेक्टर पर अपना पाम अटैक कर देता है और उस अटैक से बचने के लिए आयरन प्रोटेक्टर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो पलटकर शाओयान पर काउंटर अटैक करने लगता है, जहाँ पर उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाओयान का अटैक आयरन प्रोटेक्टर के अटैक पर भारी पड़ जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और उस एनर्जी की फोर्स से बचने के लिए शाओयान एक शील्ड बनाकर खुद को और जियान को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा आकर शाओयान और जियान को वहाँ से लेकर चली जाती है। इस एनर्जी की फोर्स की वजह से वहाँ की चट्टानें टूटने लगती हैं। फिर हम आयरन प्रोटेक्टर को देखते हैं जो कि शाओयान की सी सील को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और जहाँ पर वो अपने आप से कह रहा था कि कहीं ये लड़का उसी एंशिएंट क्लैन से तो नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जिसके बाद आयरन प्रोटेक्टर अपने आप को हील करने के लिए चला जाता है जिससे कि वो अपने पावर्स को बढ़ा सके। अब शाओयान ने आयरन प्रोटेक्टर को भागते हुए देख लिया था और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। फिर शाओयान कहता है कि इस आयरन प्रोटेक्टर ने मेरी सी सील को देख लिया है और पक्का उसे पता चल गया होगा कि ये एंशिएंट क्लैन की टेक्निक है, इसीलिए मुझे किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा कहने लगती है कि ये आयरन प्रोटेक्टर सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार है और मैं इसे ऐसे भागने नहीं देने वाली। इतना कहते ही वो तुरंत उसके पीछे जाकर उस पर अपना स्लैश अटैक कर देती है। वही वो आयरन प्रोटेक्टर मेड्यूसा के अटैक से बचने के लिए अपनी चेन्स को यूज करने लगता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे कि वो आयरन प्रोटेक्टर अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा अपनी हेवनली स्वेलिंग पाइथन को फॉर्म करने लगती है। फिर मेड्यूसा अपने उस पाइथन को उस आयरन प्रोटेक्टर के पीछे छोड़ देती है, जिससे बचने के लिए वो आयरन प्रोटेक्टर इधर उधर भागने लगता है। वो पाइथन उसके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुका था, जिसके बाद वो उस आयरन प्रोटेक्टर को अपनी टेल से हिट करता है। अपने आप को संभालने के बाद वो आयरन प्रोटेक्टर उनसे कहने लगता है कि मैं सोल हॉल का मेंबर हूँ और अगर तुमने मुझे मार डाला तो सोल हॉल के बाकी मेंबर्स तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जिस पर क्वीन मेड्यूसा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएंगे? आज चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें बिना मारे दम नहीं लेने वाली। क्वीन मेड्यूसा के ऐसे एटीट्यूड को देखकर वो आयरन प्रोटेक्टर कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने का सोच ही लिया है तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी आखिरी सांस तक तुमसे फाइट करूंगा। और इतना कहने के साथ ही वो आयरन प्रोटेक्टर अपनी किलिंग ऑरा को बाहर निकालता है। वो ऑरा बहुत तेजी से चारों तरफ फैलने लगता है, जिससे क्वीन मेड्यूसा को कुछ भी नहीं दिखाई देता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो आयरन प्रोटेक्टर वहाँ से चुपचाप भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से क्वीन मेड्यूसा की नजर उस भागते हुए आयरन प्रोटेक्टर पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन में कैद कर लेती है। फिर हम शाओयान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए जियान उसे एक पिल देती है जिससे वो अपनी पावर्स को रिकवर कर पाए। लेकिन पिल देते वक्त जियान शाओयान से कहती है कि मैं अभी तो तुम्हें ये पिल दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। तभी हमारी क्वीन मेड्यूसा उस आयरन प्रोटेक्टर को पकड़कर उन दोनों के सामने ले आती है और फिर वो उनसे कहने लगती है, अभी ये आयरन प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो अभी के लिए ये यहाँ से भाग नहीं सकता। उस आयरन प्रोटेक्टर को देखकर शाओयान कहने लगता है कि आखिरकार हमने सोल हॉल के इस मेंबर को पकड़ ही लिया। शाओयान की ये बात सुनकर वो आयरन प्रोटेक्टर उससे कहता है कि मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना मेरे सोल हॉल वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है। जिसके बाद शाओयान अपनी एक बोतल में उस आयरन प्रोटेक्टर को कैद कर लेता है। फिर उन तीनों को एकदम से बहुत खतरनाक आवाज आती है और वो तीनों पॉइजन
गर्ल की तरफ देखने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि उसका बनाया वो केज एक्सप्लोड हो गया था और जिस वजह से आसमान में बहुत सारी पॉइजन फैल चुकी थी। उसके बाद जब वो सारी पॉइजन हटती है तब उन तीनों को पॉइजन गर्ल और शी-बियान दिखते हैं, जहाँ पर पॉइजन गर्ल थोड़ी इंजर्ड होती है। पॉइजन गर्ल शी-बियान से कहने लगती है कि तुम इस बैटल को बहुत बुरी तरीके से हार गए हो, जिस पर शी-बियान उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये पॉइजनस बॉडी नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें मसल कर रख देता। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि इस तरीके की एक्सक्यूज सिर्फ और सिर्फ एक लूजर ही दे सकता है। उसके बाद शी-बियान उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जितनी बार भी तुम अपनी इस पॉइजनस बॉडी को यूज करोगी तुम उतनी ही अपनी मौत के करीब होती जाओगी, और इस बार तो तुमने अपने हाईएस्ट लेवल को यूज किया है। उसके बाद शाओयान क्वीन मेड्यूसा और ज़ियान के साथ उस पॉइजन गर्ल के पास आता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर पॉइजन गर्ल उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उस आयरन प्रोटेक्टर को मार डाला। जिस पर शाओयान उसे हाँ में जवाब देता है। फिर क्वीन मेड्यूसा पॉइजन गर्ल से कहती है कि लगता है कि तुम इस बुड्ढे को मार नहीं पाई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने पॉइजन को इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है और ये बहुत जल्द मर जाएगा। जिस पर शी-बियान उससे कहता है कि तुमने मुझे तो मार डाला, लेकिन तुमने सोल हॉल के साथ पंगा लेकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा रेग्रेट होने वाला है। जिस पर शाओयान शी-बियान से कहता है वैसे तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल शी-बियान के ब्लड को कंट्रोल करने लगती है और वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि शी-बियान की पूरी बॉडी में पॉइजन गर्ल का पॉइजन फैल चुका था और जिससे शी-बियान बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। शी-बियान अपनी मौत के बहुत करीब पहुंच जाता है, जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल से कहने लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही शी-बियान अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि ये जरूर अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने का सोच रहा है और वो सब अपने आप को बचाने लगते हैं। फिर शी-बियान पॉइजन गर्ल को टारगेट करके उस पर अपना हमला कर देता है। ऐसा देखते ही शी-बियान तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके सामने अपनी एक शील्ड लगा देता है, लेकिन असल में ये तो शी-बियान की एक चाल थी। उसे पॉइजन गर्ल को नहीं बल्कि शाओयान को मारना था, जिसके बाद वो अपना अटैक शाओयान पर कर देता है। फिर शी-बियान का वो एनर्जी अटैक सीधा शाओयान को जा लगता है और जिससे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। शी-बियान के इस अटैक में स्कॉर्पियन पॉइजन होता है। फिर शी-बियान पॉइजन गर्ल से कहने लगता है कि तुम इस लड़की की बहुत ज्यादा फिक्र करती हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि ये लड़का तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। इतना कहते ही शी-बियान एक शैतान की तरह हंसने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।